18 सितंबर को शुरू हुए विशेष सत्र के पहले दिन ही केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल को सबसे पहली बार साल 1996 के सितंबर महीने में एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने पेश किया था। इस साल के बाद हर सरकार ने महिला और आरक्षण बिल को लेकर के पारित कराने की कोशिश की। साल 2010 में तो यूपीए सरकार इस बिल को राज्यसभा में पारित कराने में सफल भी हो गई, लेकिन लोकसभा में ये लटक गया। इस विधेयक को भले ही आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई हो, लेकिन इसके इतिहास को अगर देखें तो पाएंगे कि पिछले 27 सालों की इसकी यात्रा बिल्कुल आसान नहीं रही है। ऐसे में इस खबर से जानते हैं आज हम लोग कि आखिर कब कब इस विधेयक को संसद में पेश किया गया और विरोध में कौन कौन नेता रहे। एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने जब संसद में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया, उस वक्त देश में 13 पार्टियों के गठबंधन वाली यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, लेकिन जनता दल और कुछ अन्य पार्टियों के नेता विधेयक को पारित कराने के पक्ष में नहीं थे। इन पार्टियों और नेताओं के विरोध के चलते महिला आरक्षण विधेयक को सीपीआई की गीता मुखर्जी की अगुवाई वाली 31 सदस्यीय संसदीय संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। इस समिति में नीतीश कुमार, शरद पवार, विजय भास्कर रेड्डी, ममता बनर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज, सुशील कुमार शिंदे, उमा भारती, गिरिजा व्यास, रामगोपाल यादव और हन्नाह मुल्लाह शामिल थे। 31 सदस्यों की इस समिति ने विधेयक में 7 बड़े सुझावों का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि इस विधेयक में महिलाओं के लिए आरक्षण के संबंध में 1/3 से कम है। वाक्य स्पष्ट नहीं है कि समिति का सुझाव था कि इसे लगभग 1/3 लिखा जाना चाहिए ताकि स्पष्ट हो सके। 31 सदस्यीय समिति का हिस्सा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे। उन्होंने इस विधेयक का विरोध करते हुए असहमति नोट में कहा था, महिला आरक्षण विधेयक देश की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की बात करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसीलिए विधेयक में जिस 1/3 आरक्षण का जिक्र है उसमें ओबीसी की महिलाओं को भी रखा जाना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि आरक्षण ओबीसी महिलाओं के लिए भी सही अनुपात में हो। 16 मई 1997 को लोकसभा में एक बार फिर महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, लेकिन इस बार सत्तारूढ़ गठबंधन में ही इसे पारित कराने को लेकर के विरोध की आवाज उठने लगी थी। शरद यादव ने उस वक्त विधेयक के विरोध में बहस करते करते कहा था कि महिला आरक्षण बिल से केवल परकटी औरतों का ही फायदा होगा। परकटी शहरी महिलाएं हमारी ग्रामीण महिलाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे। शरद यादव के इस बयान ने उस दौर में काफी विवाद खड़ा कर दिया था। शरद के अलावा ही हिंदी भाषी क्षेत्र के नेताओं ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया था, जिसके कारण एक बार फिर इस बिल को पास नहीं किया जा सका। साल 1998 में इस बिल को लेकर के आरजेडी और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने जमकर विरोध किया। विरोध और हंगामा इस हद तक बढ़ गया कि सदन के बीच में ही सुरेंद्र प्रसाद यादव ने लोकसभा के स्पीकर जीएमसी बाल योगी से बिल की कॉपी छीनी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बिल की कॉपी फाड़ने पर उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि BR अम्बेडकर उनके सामने आए थे और उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा था। 11 दिसंबर 1998 को एक बार फिर महिला आरक्षण बिल को लेकर के सभी पार्टियों के बीच घमासान मचा। उस वक्त इस बिल को विरोध कर रहे समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सांसद दरोगा प्रसाद सरोज को ममता बनर्जी ने कॉलर पकड़कर सदन से बाहर निकाल दिया था। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने साल 1998, 1999, 2002 और 2003-04 में भी इस बिल को पारित कराने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के सांसदों के लगातार विरोध ने विधेयक को पास होने से रोके रखा। साल 2004 से भारतीय जनता पार्टी सरकार जाने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व जब सत्ता में आई तो यूपीए सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विधेयक को पारित कराने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। साल 2008 में यूपीए सरकार ने 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पेश किया। वहां यह बिल 9 मार्च 2010 को भारी बहुमत से पारित हुआ। बीजेपी, वाम दल और जेडीयू ने बिल का समर्थन किया था। हालांकि समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल अब भी इस विधेयक का विरोध कर रहे थे और ये दोनों पार्टियां यूपीए का हिस्सा ही थी। यही कारण है कि यूपीए सरकार ने इस बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया। कांग्रेस को डर था कि अगर उसने बिल को लोकसभा में पेश किया तो उसकी सरकार खतरे में पड़ सकती है। साल 2010 में जब महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही थी तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने विधेयक का समर्थन किया था, लेकिन वर्तमान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसके खिलाफ थे। एक रिपोर्ट की अगर माने तो योगी आदित्यनाथ ने संगठन हिंदू युवा वाहिनी के मुखपत्र हिंदवी में उनका एक लेख छपा था। इसमें उन्होंने शास्त्रों का हवाला देकर के महिलाओं का महिमा मंडन तो किया, लेकिन संसद में 33% आरक्षण का विरोध करते हुए लिखा था। संवैधानिक स्थिति एवं कानूनी दर्जा पाने के कारण आरक्षण का प्रत्यक्ष विरोध भले ही दब गया हो, लेकिन आरक्षण के कारण योग्यता के बावजूद अवसरों से वंचित वर्गों और लोगों के मस्तिष्क में व्यापक असंतोष तो है ही। ऐसी स्थिति में पहले से बड़ी दरार और न चौड़ी हो और न ही कोई दूसरी दरार पैदा की जाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। साल 2017 में एक बार फिर जब महिला आरक्षण बिल का मामला चर्चा में आया तो रणदीप सुरजेवाला ने इसी लेख का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ से माफी की मांग की थी।
सुरजेवाला ने कहा, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं को समानता का हक देने की बात करते हैं, वहीं यह लेख महिलाओं को लेकर के बीजेपी की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह को इस लेख की निंदा करनी चाहिए और अपने नेताओं को ऐसे बयानों से बाज आने के लिए कहना चाहिए। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो हिंदवी के पूर्व संपादक प्रदीप राव ने अपने बयान में कहा कि जिस वक्त ये लेख छपा था उस वक्त योगी आदित्यनाथ इस मैगजीन के चीफ एडिटर थे। पूर्व संपादक के मुताबिक वेबसाइट पर यह लेख कुछ साल पहले अपलोड किया गया था और उनके साथ योगी भी इसमें लिखा गया था। बातों पर कायम है। दरअसल इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट को आरक्षित करने का प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं, जो कुल सांसदों का 14% हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें तो यहाँ महिला सांसदों की संख्या सिर्फ 17% है, जबकि कई राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।